जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत रही और चीफ जस्टिस साहब ने तोशाखाना केस से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है, गलतियां तो हुई हैं। मैं रिमार्क्स के हवाले से मजीद भी पूछूंगी, लेकिन ये जो अपीलों का और चूंकि वेट किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका फैसला आ जाए। लेकिन ये जो अपीलें थी जदून साहब, आपको पता है कि ये फैसले से पहले के मराहिल की अपीलें थी। आपको नहीं लगता कि ये जो गैर मौसर नहीं, इन्फ्रक्चुअस नहीं हो गई फैसला आ गया? इसमें एक हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी होती है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। अब आप एक एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो डिसाइड होती है नहीं होती है, और फाइनल जजमेंट या फाइनल डिग्री या फाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो वो उसमें यही होता है कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के अंदर उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक एप्लीकेशन दी, वो आपको केस बनता था, जज साहब ने कंसिडर नहीं किया, तो वो अपील में आपका गुड ग्राउंड बन जाता है उस केस के लिए कि वो आपकी अगर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुआ है तो प्राइमा फेशी फ्लोटिंग ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, वो आपका एक गुड ग्राउंड बन जाता है। हालांकि ये जो अच्छी जजमेंट होती है उसमें वो सारी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करके जजमेंट देते हैं। तो इनका ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन्होंने बाज़ 2-3 दफ़ा ये सवाल उठाया था कि जुरिस्डिक्शन पे, टाइम लिमिटेशन पे और अथोराइजेशन में 3 मेन चीज़ें इनकी चल रही थी तोशाखाना में। तो उसमें फिर हाई कोर्ट ने दोबारा इनको रिमांड किया, तो वो उस हाई कोर्ट के एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा उस हाई कोर्ट के रिमांड के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो वाला केस फिक्स था, क्योंकि आपको देखें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 184(3) में जा सकते हैं। अगर आपको ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल में तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसका तो वाया रूट वही हाई कोर्ट वाला, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के जाने के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आज जो वो पहला केस लगा हुआ था इनका, लेकिन क्योंकि तोशाखाना वाला ही केस था तो इसमें कोई मुख्तलिफ रिमार्क्स दे दिए। मैं समझता हूँ कि रिमार्क्स उन्होंने कंस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो वाले रिमार्क्स जो हैं हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर जिस तरह अभी मीडिया के अंदर इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है तो वो केस प्रेजुडिस हो जाता है, या उन्होंने अपरेंटली कोई मैसेज दिया हाई कोर्ट को कि भाई कल आप डिसाइड करें, डिले ना करें। सर लेकिन हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया गया? जस्टिस मज़ाहिर नकवी के रिमार्क्स और जो रिमार्क्स की को अगर मद्देनजर रखा जाए, जिसमें चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन में फैसला करना है, ये तो 1 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट ने फैसला कर दिया और मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर ख्वाह वक्त नहीं दिया। ये मेरिट की चीज़ें देखिए, आज डिस्कशन वाली चीज़ें नहीं थी, उन्होंने प्राइमा फेशी चलो दे दिए थे। ये इनकी अपील और जो उन्होंने सस्पेंशन की इंटरिम रिलीफ के लिए दिए उसकी चीज़ें हैं कि आपका ये केस जो है इस पे बनता या नहीं बनता। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, मैंने मुख्तलिफ चैनल पे भी कहा है कि अगर जज साहब ने इनकी एविडेंस उन्होंने कह ही दिया है कि जी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रेट वे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस। ये आप देखें ना, ये एक हम लीगल बात करते हैं, इसमें हो सकता है किसी की, तो इनको अपॉर्चुनिटी पहले दी, पहले इन्होंने लेट किया केस खुद, पहले इन्होंने केस को सीरियस नहीं लिया, ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा हियरिंग हुई है, नहीं गए थे, पूरे हियरिंग के अंदर इमरान खान 3 दफा पेश हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि फेयर ट्रायल आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 4, 9, 10, आखिर में जज साहब ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई है, वो क्योंकि उन्होंने बाहर जाना था। जी क्लाउड पैदा हो गया जी कि जुबैर साहब, ये कितनी संगीन बात है आपके ख्याल में कि जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन ये केस का फैसला आ गया, और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है और रिमार्क्स भी जिस तरह से ये बात सामने आई कि मुलजिम को तो खातिर ख्वाह वक्त ही नहीं दिया गया, तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला क्या ये भी समझा जाएगा कि मावराए आईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में जब ये फैसला आया था, हम लोग थे, हम दोनों थे बल्कि, और उस वक्त ही हमने कहा था ये फैसला बड़ी उजलत में दिया गया है। देखिए पता होगा कि ये हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया था और 2 दफा वो केस रिमांड हो चुका था इन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑन द ग्राउंड की जुरिस्डिक्शन का इशू आप पहले फैसला करें। लेकिन जब 3री दफा वापस आया तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने इसको वापस उनको रिमांड किया और कहा कि जी आप ये पहले फैसला करें कि जुरिस्डिक्शन का, और फिर आप मेरिट पे चलाएं। लेकिन देखिए कई एप्लीकेशंस पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इस केस में दाखिल की हुई थी हाई कोर्ट में, उसमें एक थी कि उनकी साइट उनकी क्लोज कर दी कि उनको गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया। एक 22 की भी थी कि ये जज साहब से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और ये बड़ी सीरियस उन पे एलिगेशंस थी, या उन्होंने उनके बाद रिजर्वेशंस दिखाई थी कि जी हमें इस जज से उम्मीद नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच को हेड कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद
जस्टिस साहब, उन्होंने इसको रिमांड किया और कहा कि इसको जुरिस्डिक्शन का पॉइंट आप फैसला करें, और 22 का जो एप्लीकेशन थी जो कि ये जज से इंसाफ की उम्मीद नहीं है, वो उन्होंने इनकी रिजेक्ट कर दी, और फिर वो पेंडिंग रखी जो एप्लीकेशन थी कि ये इनकी साइड हो, और उससे कहा फैसला करें। उस जज ने अगले ही दिन एडीजे साहब ने इस पे फैसला किया, जुरिस्डिक्शन का, कहा कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन, अपने पिछले 2 ऑर्डर्स जो सेट असाइड हो चुके थे पिछले रिमांड ऑर्डर्स में, उन्हीं पे रिलाई करके उन्होंने फैसला किया और उनको सजा दे दी बगैर ये सुने हुए कि उनकी गवाहान को दिया। वो तो हमें बाद में पता लगा अगले दिन के जी इनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई थी और 5 तारीख से छुट्टी पे जा रहे थे इंग्लैंड में कोई कोर्स करने। तो मैंने आपके प्रोग्राम में उस वक्त भी कहा था कि जी जरूरी नहीं है इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए, अगर वकील बिजी हो गया कहीं और है वो बाद में, जबकि वो लोग कहते हैं हम पहुंच गए थे 12 बजे और ये आप इसको अगले दिन रख लेते हैं, ताकि ये मौका तो ना मिलता ना डिफेंस को सफाई को कि जी हमें सुना नहीं गया। तो लेकिन जज साहब ने कर दी, मेरिट के ऊपर भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इंसाफ का ये जो चीज है, इसी पे केस का फैसला हो सकता है, ये केस खत्म हो जाए या रिमांड हो जाए। लेकिन देखिए अब हाई कोर्ट में आज के आपको लग रहा है कि रिमार्क से मतलब सजा मुअत्तली तो एक तरफ, अपील्स का भी फैसला आ गया और लोग तो अब कह रहे हैं कि भाई फैसला भी एक तरफ, ये तो केस ही फारिग हो चुका है। ऐसी बात नहीं है, देखिए कल अपील लगी हुई है, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही करना है। पहली एप्लीकेशन इनकी ये है कि जी हमारी सजा मुअत्तल कर, अब 4 तारीख से ये अपील पेंडिंग है। 3 साल की सजा, जदून साहब बैठे हुए एक फौजदारी के बड़े एक्सपर्ट हैं, ये आपको बताएंगे कि जी आप देखें कि 3 साल की सजा तो वैसे ही सस्पेंड हो जाती है अंडर द नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये तो पहले दिन ही जब केस लगा था उस वक्त या उसके नोटिस के बाद, अब ये केस लगा हुआ है, इसके ऊपर हो सकता है पूरी अपील भी वो सुने। लेकिन आप देखिए कि उनके बुकला ने पीटीआई के, और मुझे जहां तक पता लगा खोसा साहब जो वकील है लीड काउंसिल, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी। और जो सर आज ये सुप्रीम कोर्ट में जुबैरी साहब पिटिशन चली गई है पीटीआई की तरफ से, और जज दून साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बड़े सवालात उठ रहे हैं और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आप नहीं समझते कि उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए? वो जो पिटिशन की भी हम बात जो कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 186A 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें बड़े संगीन इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी सेटल्ड बायस है, डीप और सेटल्ड बायस के हवाले से इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस जो है वो मौजूद है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज एंडेवरिंग टू डू एवरीथिंग टू कीप द पिटिशनर बिहाइंड बार्स विद इंटेंट दैट ही इज अनएबल टू कॉन्टेस्ट द फोर्थकमिंग जनरल इलेक्शंस, और साथ साथ पॉलिटिक्स से ही उनको दूर रखने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नहीं, कोई जज तो रिक्यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई जज किसी को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकता। एक लीडर चले वो मुश्किलात में होते हैं, कैद होते हैं, तमाम आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के लीडर जाते रहते हैं, अंदर बाहर भी आते हैं। कोई मेरे ख्याल में जज खुद ख़त्म हो जाते हैं लेकिन लीडर रहते हैं। कोई जो डिक्टेटर भी आए हैं वो ख़त्म हो गए लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो रहते हैं। ये बात अगर मेरे ख्याल में किसी को नहीं समझ आती तो उसको समझनी चाहिए सर। लेकिन एक ये रिवायत आपको नहीं लगता रिवायत गलत है? आज भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी आपने देखा कि ट्वीट की गई और चीफ जस्टिस मैं अभी ये बायस के देखें जुमरे में मेरा पॉइंट बड़ा देखें, एक बंदा जो है ना, एक कोई हम 2 अगर पार्टी हैं, अगर हम समझते हैं कि ये जज ठीक है तो उस पर एतमाद करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हमारे हक में फैसला आए तो हम कहें ठीक है और हमारे अगेंस्ट आए तो फैसला ठीक है। मैं माजरत के साथ जुबैरी साहब सुन रहे हैं, इसी जज ने इसका तोशा खाना का जो सबसे पहला स्टे था वो दिया था इसी आमिर फारूक साहब। मैं तो कहता था कि अगर इनको इन पे एतमाद नहीं था उसी वक्त कहते ये स्टे हम आपसे नहीं चाहिए, हम नहीं लेते। क्योंकि देखे ना, अगर मैं नहीं कहता कि इनको मतलब करना चाहिए एतमाद, ये इनकी अपनी राय होती है, ये क्लाइंट और जज के दरमियान चीज़ होती है। वो अगर बायस स्टैब्लिश कर सकते हैं, इनमें उन्होंने हो सकता है कोई लिखा हो, मैंने सारी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर अगर वो उसको बार बार कर रहे हैं तो उसको चिमटना नहीं चाहिए केस के साथ, छोड़ दे। फिर आप नहीं, एक बंदा कहता है ये मुझे आप पे एतमाद नहीं है और इसकी ये रीजन है, ग्राउंड्स है, सॉलिड ग्राउंड्स है, तो ये इन्हीं वजूहत से नहीं है, तो किसी दूसरे जात के लेकिन आप इस तरह अगर काम चलता रहेगा तो फिर बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। जी जुबैरी साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे सर? मतलब चीफ जस्टिस साहब पर एतराज उठाना ये दुरुस्त अमल है? सॉरी, देखे ना, यही एतराज जो है जो दूसरी पार्टियां वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती रही, कोई जज जो है ना वो बेंच से नहीं उठाए। उन्होंने कहा जी ये बेंच गलत बना रहे, एक हम ख्याल बेंच बना रहे हैं, हाँ ये उन्होंने कहा फुल कोर्ट बना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे ये कोई अपील, उन्होंने कहा जी आप छोड़े, आप आर्गू करें, ये हम तक हम उठते हैं नहीं। स्वाय एक आध मिसाल के जो